हेलो फ्रेंड्स, रघुवीर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, इंटीग्रेशन। आज हम इंटीग्रेशन की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, तो पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि भाई इंटीग्रेशन होता क्या है, उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन देखो, ये इंटीग्रेशन साइन है एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है इक्वल टू एफ फाइव ऑफ एक्स प्लस सी। इस तरीके से स्टेटमेंट जो होता है वो हमारा इंटीग्रेशन का स्टेटमेंट होता है। ठीक है, जो इंटीग्रेशन होता है वो एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस होता है। एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई फंक्शन है, ठीक है, यहाँ देखो किसी फंक्शन का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या आ जाएगा भाई, एफ डैश एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसी फंक्शन का हम क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल फंक्शन, जहाँ थे वहीं पहुँच जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इंटीग्रेशन होता है वो एंटी डेरिवेटिव, अब एक एग्जाम्पल देके भी समझेंगे कि इंटीग्रेशन होता क्या है। एंटी डेरिवेटिव या डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ हम एक चीज़ और बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या, देखो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं स्टेटमेंट होता क्या है। ये आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। इसे आप बोलते हो, ये क्या है आपका, ये आपका एक्स वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ये क्या है, डी एक्स का मतलब होता है, वैसे तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है, फिर भी एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स यहाँ पे बता रहा है कि एक्स वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। डी एक्स का मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। और फाइव ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ भाई, हमने एफ एक्स का इंटीग्रेशन किया तो हमें क्या मिला, फाइव ऑफ एक्स मिला। ये इसे बोलते हैं इंटीग्रेंट बोलते हैं, जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है। फाइव ऑफ एक्स क्या है, ये इंटीग्रेंट है, यानी एफ एक्स का क्या हो गया, एफ एक्स का इंटीग्रेशन हुआ, एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, फाइव एक्स हो गया। और सी क्या होता है, ये आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। यानी कि सी हमेशा जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे प्लस सी करते हैं, क्योंकि क्या कहलाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जिस तरीके से किसी भी चीज़ में जीरो को ऐड करना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कांस्टेंट है सी, और इसे बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और समझना है यहाँ पे, देखो हमने अभी आपसे बोला जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस होता है। यानी कि जब किसी भी डेरिवेटिव फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं, किसी भी डेरिवेटिव फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें ओरिजिनल फंक्शन मिलता है। ठीक है, एक तो हमें ये बात याद करके रखनी है कि जब भी हम किसी भी डेरिवेटिव फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, इसी से लेके हम फिर समझते हैं, ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन है। यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव किया, डी वाई अपॉन डी एक्स किया, तो हमें क्या मिल गया, ये डेरिवेटिव फंक्शन मिल गया। जब डेरिवेटिव फंक्शन का हमने क्या किया, इंटीग्रेशन किया, क्या किया, इंटीग्रेशन किया, तो हम जब हमने इंटीग्रेशन किया तो हमें क्या मिल गया, ओरिजिनल फंक्शन, यानी कि जहाँ थे वहीं पहुँच गए। तो वो होता क्या है बेसिकली, जैसे हमने डेरिवेटिव कर दिया किसी भी फंक्शन का, तो उसमें होता क्या है, एक दूसरा फंक्शन मिल जाता है। अब हम चाहते हैं कि भाई हमें ओरिजिनल फंक्शन लेना है, तो हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, एक बात तो यहाँ से क्लियर हो गई। दूसरी बात हमारी एक और है, ठीक है, एक तो हमारे पास एक पॉइंट क्लियर हो गया, कोई भी फंक्शन, अगर कोई भी डेरिवेटिव फंक्शन का आप अगर इंटीग्रेशन करते हो तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, हमें ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा। ठीक है, एक बात क्लियर है। और दूसरी बात यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जैसे हमारा फाइव ऑफ एक्स क्या है, फाइव ऑफ एक्स हमारा क्या है, हमारा ये इंटीग्रेटेड फंक्शन है, किसका, एफ एक्स का। ठीक है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, डी वाई अपॉन डी एक्स, दूसरी प्रॉपर्टी मान के, या फंडामेंटल स्टैंडर्ड होता है, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं, किसका, फाइव एक्स का। ठीक है, जब भी किसी भी इंटीग्रेटेड फंक्शन का वो डिफरेंशिएशन करते हैं, कब, जब भी हम इंटीग्रेटेड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ओरिजिनल फंक्शन मिलता है। क्या मिलता है, ओरिजिनल फंक्शन मिलता है। ये प्रॉपर्टी होती है जो हमें याद करके रखनी है, समझना है, और कैसे होता है वो अभी बताते हैं। देखो जैसे कोई एक हमारा, देखो एक्स की पावर एन का जो पहला फार्मूला होता है, जो हम अभी बता रहे हैं, आगे और डिस्कस भी करूंगा, फार्मूले, स्टैंडर्ड फार्मूले जो होते हैं डिस्कस करूंगा उनको। ठीक है, सबसे पहले हमें ये चीज़ याद रखनी है कि हमें डिफरेंशिएशन हमें अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन आपको नहीं आएगा, ये बात आप बिल्कुल
अच्छे से समझ लो। तो हमें पहले डिफरेंशिएशन आना चाहिए, उसके बाद हमें इंटीग्रेशन आएगा। तो देखो x की पावर n का जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड, अभी बताएंगे कहाँ से फॉर्मूला आता है। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे dx का मतलब होता है कि x के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये हमारा क्या हो गया, हमने x की पावर n का क्या किया, इंटीग्रेशन किया, और इंटीग्रेशन क्या आया, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c क्या होता है, इंटीजर, c क्या होता है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, जो हमेशा हमें लिखना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी हमने आपको पॉइंट बताया, जो एक पॉइंट तो हमने क्लियर कर दिया कि ये एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस होता है। दूसरा पॉइंट हमारा है, जब भी हम किसी इंटीग्रेटेड फंक्शन का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ओरिजिनल फंक्शन। और ओरिजिनल फंक्शन क्या है इस केस में, x की पावर n क्या है हमारा ओरिजिनल फंक्शन है। तो देख लेते हैं एक बार, छोटा सा कंसेप्ट है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। तो देखो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है प्लस c, इसका हम dy अपॉन dx करते हैं, कोई बात नहीं भाई कर दो। डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपको, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। तो जब हम डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो आपको पता है n आगे आ जाती है और पावर में एक कम हो जाता है, तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस 1, और नीचे जहाँ कितना रहेगा, और c कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, 0 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या मिल गया, x की पावर n। तो हम कह सकते हैं किसी भी इंटीग्रेटेड फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा, ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा। और पहला पॉइंट क्या था कि जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस होता है। और जब भी हम किसी भी डिफरेंशिएट फंक्शन का इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उसके इसमें ओरिजिनल फंक्शन मिलता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो हमने दो मोटे मोटे पॉइंट देखे। सबसे पहले देखा कि भाई जो हमारा इंटीग्रेशन होता वो क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस होता है, इस चीज़ को भी समझा कि एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस क्या होता है। और दूसरा हमने देखा कि जब भी हम कोई भी इंटीग्रेटेड फंक्शन हमारे पास है, अगर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ओरिजिनल फंक्शन, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है। कुछ हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख रखे हैं, ठीक है। जैसे कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे k इज अ कांस्टेंट, ठीक है, k हमारा कांस्टेंट है, तो अगर कांस्टेंट मल्टीपल में, किसी फंक्शन के मल्टीपल में, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और उस फंक्शन का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। और अगर हमारे दो फंक्शन हैं प्लस माइनस के बीच में, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो इनको सेपरेट करके हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में क्या है कि एक चीज़, हमें 3 पॉइंट क्लियर हो गए और 2 मोटे मोटे पॉइंट क्लियर हो गए कि भाई ये एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस होता है। जब भी हम कोई भी फंक्शन डेरिवेटिव है, जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो हमें पता है कि देखो अगर x की पावर n है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इस चीज़ को हम समझ रहे हैं एक बार एग्जाम्पल से, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई। तो x की पावर n का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 हो जाता है। अब हमारा पॉइंट कहता है कि ठीक है ये हो जाता है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमें क्या मिलना चाहिए भाई, हमें हमारा पॉइंट कहता है ओरिजिनल फंक्शन मिलना चाहिए। ओरिजिनल फंक्शन क्या है, एक्स की पावर n। तो हम करते हैं भाई, दो n इंटू, ये हमारा n है, और एक्स की पावर n माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन करते हैं इंटू डी एक्स, क्योंकि हमें x वेरिएबल का इंटीग्रेशन करना है इसलिए dx लगा रखे हैं, ठीक है, dx है। तो देखो n तो एक वैल्यू है, कांस्टेंट है, तो n बाहर आ जाएगा, और x की पावर n माइनस 1
+1 हो जाएगा, और n-1 +1 + c। इट इज़ क्लियर। देखो 1 से 1 कैंसिल और एक n से n कैंसिल, तो बचा क्या है यहाँ पे बचा x⁴n + c। सी तो कांस्टेंट है, जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये चीज़ मिल जाएगी, कांस्टेंट का 0 हो जाता है। तो आप देख रहे हो ना, और सी को हटा भी देते हैं तो आप देख रहे हो ना, आपको क्या मिल गया, आपको ओरिजिनल फंक्शन मिल गया। क्या मिल गया, ओरिजिनल फंक्शन मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंटीग्रेट फंक्शन होता है, यहाँ पे इंटीग्रेट फंक्शन φ(x) है, तो वो क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस होता है। और एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने इस चीज़ को समझ भी लिया। और दूसरा पॉइंट हमारा ये था जो हमें आगे जाके यूज करना है कि किसी भी इंटीग्रेटेड फंक्शन का अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा भाई, हमें ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले ले रहा हूँ जिनका यूज करके हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही जल्द हम क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिससे आपका जो व्यू है, जो हमने डिस्कस किया, वो चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमने देखा था कि इंटीग्रेशन x⁴n है इंटू dx, क्योंकि x का करना है, x वेरिएबल करना है, इसलिए हम dx लिख रहे हैं कि डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁴n + 1 अपॉन n + 1 + c, ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, दूसरा फार्मूला हमारा क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx। तो एक चीज़ और हमने अभी डिस्कस भी की है कि क्या किया है कि अगर कोई हमारे पास डेरिवेटिव प्रोसेस होता है, डेरिवेटिव फंक्शन है, अगर हमारे पास कोई डेरिवेटिव फंक्शन है, अगर हम उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा भाई, ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा। देखो अब हमें पता है कि log x का अगर हम dy/dx करते हैं तो 1/x मिलता है। क्या मिलता है, 1/x मिलता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, 1/x लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये log x का क्या है, log x का डेरिवेटिव फंक्शन है। कैसा है, डेरिवेटिव फंक्शन है। तो हमें क्या मिल जाएगा आंसर में, याद रखना भाई, ये log x का डेरिवेटिव फंक्शन है। तो जब भी हम किसी भी डेरिवेटिव फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है भाई, हमें ओरिजिनल फंक्शन मिलता है। तो ओरिजिनल फंक्शन क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, log x + c। क्लियर। आगे की ओर बढ़ते हैं फॉर्मूले। देखो डिफरेंशिएशन आना चाहिए आपको, क्या है कि डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आना चाहिए, ऐसा नहीं आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। देखो इस चीज़ को देखते हैं आगे और फॉर्मूले लेते हैं आपका। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये थर्ड फार्मूला है हमारा, बेसिक फार्मूले बता रहे हैं, बाकी आप देख सकते हो बुक से। और ऐसे e⁴x इंटू dx, तो ये e⁴x का, अब देखो e⁴x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं, dy/dx करते हैं तो क्या मिलता है, e⁴x ही मिलता है। तो e⁴x इसका डेरिवेटिव भी सेम होता है, इंटीग्रेशन भी सेम होता है, तो इसका क्या रहेगा, e⁴x + c हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, जो हमारा पॉइंट है वो आपका है e⁴x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन हम अगर हम करेंगे तो क्या आता है, e⁴x अपॉन log e⁴a + c। ये फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए, याद क्या मैं तो कहूँगा रटे होने चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 4 फार्मूले हो गए। जो हमारा 5वां फार्मूला है आपका है इंटीग्रेशन sin x। तो इंटीग्रेशन sin x का क्या होता है, देखो जब इंटीग्रेशन हम करते हैं sin x का तो क्या आता है, देखो यहाँ पे अब हमें पता है चीज़ कि देखो करेंगे तो -cos x + c आता है, और इंटीग्रेशन cos x इंटू dx करेंगे तो क्या आएगा, sin x आएगा + c। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कुछ बातों को तो बेटर रहेगा। यहाँ पे माइनस क्यों आ गया, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। देखो तो देखो वैसे तो हमें इस चीज़ को समझना है, फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तो बेटर है, फिर भी बता देते हैं माइनस क्यों आ गया यहाँ पे sin x का। देखो अब हमें देखना है क्या, देखो जब हम cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं, dy/dx करते हैं तो हमें क्या मिलता है, -sin x मिलता है। क्या मिलता है, सी नहीं लगेगा। जब हम cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या, -sin x मिलता है। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि sin x का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, डेरिवेटिव होता है,
और डेरिवेटिव अगर हमारे पास यहाँ पे अगर किसी डेरिवेटिव फंक्शन का हम इंटीग्रेशन अगर कर रहे हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें ओरिजिनल फंक्शन मिलना चाहिए। देखो लेकिन ओरिजिनल फंक्शन देखो यहाँ पे देखो माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और जबकि यहाँ पे क्या है साइन एक्स है। अगर यहाँ पे साइन एक्स है तो अगर हम देखो यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होगा, देखो केवल फॉर्मूले याद रखने हैं, केवल समझना है कि भाई ये माइनस आया क्यों है, वैसे याद भी कर सकते हो। तो आप देखो अगर माइनस कॉस एक्स का, अगर हम माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो माइनस बाहर आ जाएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस बाहर है, इसका क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो प्लस साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, माइनस कॉस एक्स का, इसलिए यहाँ पे माइनस कॉस एक्स आता है, क्योंकि साइन एक्स ये क्या है, ये माइनस कॉस एक्स का क्या है डिफरेंशिएशन है। तो ओरिजिनल फंक्शन ये है, डिफरेंशिएशन फंक्शन ये है। हम इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं, ओरिजिनल फंक्शन का नहीं कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन फंक्शन का कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। तो ओरिजिनल फंक्शन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस आता है। इसी तरीके से फॉर्मूला है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलना चाहिए, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है ना कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखो अगर साइन एक्स का डी बाई अपॉन डी एक्स करोगे, डी बाई अपॉन डी एक्स करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, और हमारे पास क्या है कॉस एक्स है, तो जब cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलना चाहिए, ओरिजिनल फंक्शन मिलना चाहिए। इस तरीके से फॉर्मूले स्टैंडर्ड फॉर्मूले बना रखे हैं। ये हमें पता है cos x ये क्या डिफरेंशिएशन है किसका, sin x का, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा sin x आ जाएगा। और भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखते हैं, हमारे 5 फॉर्मूले हो गए हैं, आगे बढ़ते हैं, और ये आपको याद होने चाहिए तो बेटर रहेगा, ठीक है। ये तरीका मैंने याद करने का बता दिया, कभी इस तरीके से सिनेरियो आता है, क्योंकि फंडामेंटल फॉर्मूले में आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला हम देखते हैं क्या आएगा हमारा, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा फार्मूला होगा, अब जैसे cos x का हो गया, छठवां फार्मूला जो हमारा है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो अब हमें पता है tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा tan x प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव फंक्शन है, और किसका डेरिवेटिव है वही यहाँ पे आता है। हमें पता है किसका डेरिवेटिव है, सेक स्क्वायर tan x का होता है। 7 ले लेते हैं, 7 अगला फॉर्मूला आपका है कॉसेक स्क्वायर एक्स, वही किसका डिफरेंशिएट होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी का। 8 फार्मूला हमारा आ गया। अगला फार्मूला हमारा है तो अगला हमारा फॉर्मूला है कि भाई tan x इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है माइनस लॉग आपका है मॉड में cos x प्लस सी। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूले हैं, और भी फॉर्मूले हैं जो आपको याद करके रखने हैं। बेसिक फॉर्मूले हमने आपको बता दिए हैं, और फॉर्मूले में यूज होंगे तो हमें रटे होना चाहिए, और डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हम डेरिवेटिव प्रोसेस का ही इंटीग्रेशन करते हैं, और डेरिवेटिव प्रोसेस का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ओरिजिनल फंक्शन मिलता है। इसलिए यहाँ बेटर होता है कि आपको डिफरेंशिएशन पता हो। अगर आपको नहीं पता होता कि भाई सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन लिख रखा है यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, डेरिवेटिव फंक्शन मिलता है। तो डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव है भाई, ये tan x का है। सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, ये माइनस कॉट एक्स का है। ये चीज़ हम बता के चले आ रहे हैं, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो कैसा फंक्शन होता है, वो डेरिवेटिव होता है, और डेरिवेटिव होता है तो डेरिवेटिव का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा भाई हमें ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा। क्लियर। अब एक स्टैंडर्ड यहाँ पर रह गया तो उसे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोई इंटीग्रेशन है एफ एक्स लिखा हुआ है इंटू एफ डैश एक्स लिखा हुआ है इंटू डी एक्स लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे 2 अलग अलग फंक्शन है, एक तो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन है, इसका एफ डैश एक्स का मतलब डेरिवेटिव फंक्शन है, डेरिवेटिव फंक्शन है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से आते हैं तो देखो 2 फंक्शन है, और 2 फंक्शन का इंटीग्रेशन करना इतना आसान नहीं होता है, तो एक सब्स्टिट्यूशन हम यूज करते हैं। क्या करते हैं, अगर यहाँ पे एफ एक्स को हम टी मान लें,
लेट कर लेते हैं, fx को क्या t मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे f डैश x और यहाँ पे हो जाएगा dt अपॉन dx। अब देखो यहाँ पे f डैश x तो है लेकिन dx चाहिए, dx क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, तो f डैश x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे देखो fx को t माना था और ये dt में चला गया, ठीक है, तो क्या हो गया t इंटू डी टी। तो देखो दो अलग अलग फंक्शन थे, हमने उसे क्या किया, एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया t मान के, सब्स्टिट्यूशन यूज करके। तो इसका अगर नॉर्मली देखो यहाँ dt है, तो इसका मतलब हुआ t के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, t के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, t का करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 1 है तो 2 हो जाएगी, ये बढ़ जाती है अपॉन 2 प्लस c। तो क्या ले सकते हैं, एफ एक्स की होल पावर 2 अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। तो हमने देखा दो फंक्शन थे, एक डेरिवेटिव था उसका दिया होता, तो फंक्शन ऐसा भी आ सकता है, देखो आपका एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। सेम प्रोसीजर करोगे, ए टी हो जाएगा, सॉरी ए ऊपर रहेगा और ये एफ एक्स, इस तरीके से आ सकता है। तो सेम प्रोसीजर हम यूज़ कर सकते हैं, सेम सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। कैसे, इसको हम टी मान लेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन टी, यानी कि टी के रिस्पेक्ट में करना है तो 1/t किसका होगा, लॉग टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 1/x का क्या होता है, लॉग x होता है। तो लॉग टी प्लस सी हो जाएगा, टी की वैल्यू वापस कर दो, कितनी थी टी की वैल्यू, टी की वैल्यू एफ एक्स थी, तो क्या हो जाएगा लॉग एफ एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये तो एक छोटा सा पॉइंट जो यहाँ पर रह गया था उसको मैंने डिस्कस किया, एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं जब दो फंक्शन होते हैं और डेरिवेटिव उसका दिया होता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, कुछ कंसेप्ट को लेके आगे बढ़ते हैं कि भाई कंसेप्ट क्या होना चाहिए। देखो अब अगला हमारा कंसेप्ट है कि तो नॉर्मल फॉर्मूले हमने देख लिए। अगर मान लो हमारा क्वेश्चन इस टाइप से आए, ए एक्स प्लस बी होल पावर एन इंटू डी एक्स। देखो अभी सिंपल x था, अब x की जगह क्या लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है। तो देखो ये तो बेसिकली फॉर्मूले बुक में होते हैं, लेकिन आते कहाँ से उस चीज़ को हम देख लेते हैं, क्योंकि सारी चीज़ों को आप याद नहीं कर सकते हो, मैथ में याद करना नहीं होता है, केवल समझना होता है। तो देखो ए एक्स प्लस बी को हम टी मान लेते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं इस चीज़ को, और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, देखो डिफरेंशिएशन करोगे तो ए प्लस 0 और डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स को यहाँ ले आते हैं तो ए इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन ए हो जाएगा। इस चीज़ को हम पुटअप कर देते हैं इसमें, देखो ये क्या हो गया, टी की पावर एन और 1/डी एक्स बराबर डी टी अपॉन ए आएगा, तो 1/ए यहाँ आ जाएगा और डी टी यहाँ रह जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, क्या देखते हैं, 1/ए यहाँ पे आ जाएगा हमारा, तो यहाँ पे 1/a, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ये हो जाएगा आपका। और टी की वैल्यू क्या करेंगे, जहाँ की तहाँ रख देंगे, 1/a और टी की वैल्यू क्या हो गई, ए एक्स प्लस बी होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ये हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया। देखो यहाँ पे ये हमने करके दिखाया, केवल आपको दो चीज़ें समझनी है। यहाँ पे क्या समझनी है, क्या समझना है, देखो हमें समझना है कि देखो जब भी x जो है कुछ भी लिखा हो, लास्ट में हम देख रहे हैं कि देखो x कोफिशिएंट से डिवाइड हो गया और x की तरह ही काम हुआ। अगर यहाँ पे इसकी जगह हमने x की पावर n लिख दिया होता तो हमने क्या किया, x की पावर n प्लस 1 और डिवाइड किससे कर दिया, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। तो x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, a है, तो 1/a, तो यही आ गया। देखो हमने x की तरह ही काम किया है, बस केवल क्या किया, जो भी x का कोफिशिएंट था उससे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। बाकी सारा वही रहा कंसेप्ट हमारा कि भाई पावर, केवल पावर बढ़ गई, जो जैसे हम x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं उसी तरीके से मैंने किया, बस केवल हमने क्या किया कि जो भी x का कोफिशिएंट था उससे डिवाइड कर दिया। तो आपको याद रखना है कि x की जगह कुछ भी आता है
तो इसे तो नोट कर लेना। जैसे यहाँ पे देख लो e की पावर ax प्लस बी है और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो e की पावर x का क्या होता है, इसे x मान लो आप, क्या मान लो, x मान के ही काम करते हैं। तो क्या हो जाएगा, e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x ही हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। और आपको पता है जब भी हमने बोला है आपसे इस केस में क्या होता है, केवल हमें x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। तो x का कोफिशिएंट कितना है भाई, ये है, तो 1/a से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक और देख लेते हैं। अगर मान लो जैसे sin x दे रखा है, क्या दे रखा है, sin दे रखा है, ऐसे इंटीग्रेशन sin 4x प्लस 5 और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो sin x का क्या होता है, इसे x ही मान के चलो आप। sin x का क्या होता है, इससे छेड़छाड़ी नहीं करनी है बिल्कुल। sin x का क्या होता है, माइनस cos x कितना है, पूरा लिख दो आप, प्लस c, और लास्ट में क्या करना होता है, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। तो x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे 4 है, तो 1/4 से डिवाइड कर दोगे, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होता इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, क्या लिखा है, सी एक्स प्लस डी इंटू डी एक्स। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का, इसे हम एक्स मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं, एक्स ही मान के चलते हैं, या आप लिख सकते हो सी एक्स प्लस डी और लास्ट में इसे पुटअप कर दो। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है भाई, 10x होता है। तो कितना आएगा, 10x, x का, तो क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट होगा उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, प्लस c, ये आपका आंसर है। इस तरीके से आप सारे फॉर्मूले को देख सकते हो। कोई भी फॉर्मूला होगा, कोई भी, चाहे वो लॉग लगा हो, हमें नॉर्मल फॉर्मूले की तरह काम करना है और लास्ट में x की जगह जो भी लिखा है तो लास्ट में हम क्या करते हैं, x कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे लिखा होता, आपका लिखा होता यहाँ पे इंटीग्रेशन, आपका लिखा होता ए की पावर में 4x प्लस 5 इंटू डी एक्स। तो क्या था, ए की पावर x का क्या होता है, याद होना चाहिए भाई, इंटीग्रेशन ए की पावर x अपॉन लॉग ए प्लस सी होता है। तो यहाँ भी करेंगे, इसे x ही मान के चलेंगे और लास्ट में x की जगह हमें मान के x चलेंगे, लेकिन x की जगह वैल्यू ये रखनी है। तो ए की पावर x होता है 4x प्लस 5 हो जाएगा, अपॉन लॉग आ जाएगा प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पे x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आप सारे फॉर्मूले को लिख सकते हो और इसे याद करने की, मुझे नहीं लगता याद करने की कोई ज़रूरत है। ठीक है, अब हम डायरेक्टली किस पे आते हैं, एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं जिसमें हम इंटीग्रेशन उसका करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले भी हमें आनी चाहिए। क्वेश्चन लिया मैंने एक, ठीक है, अभी कोई मेथड की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। तो यहाँ पे साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले में यूज होते हैं, तो हमें फॉर्मूले आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे करते हैं, देखो इंटीग्रेशन, आंसर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखते कौन सा आता है। ठीक है, dx है, मतलब x के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। इसे हम क्या ले सकते हैं, साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीपल करेंगे तो पावर 8 आ जाएगी। ठीक है, और नीचे क्या लिख सकते हैं, देखो हमें इस तरीके से लिखना है कि ऊपर वाली चीज़ नीचे से कट जाए, क्योंकि डायरेक्टली हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता कि हम साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर लें। डिफरेंशिएशन कर सकते हैं बट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो हमारे पास फॉर्मूले हैं उसे तो हम टी मान के कर लेते थे कि टी स्क्वायर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो हम करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन फॉर्मूले अप्लाई करके ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉमन चीज़ को काटेंगे और इस फॉर्म में लेके आएंगे कि जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले जिसमें अप्लाई हो जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चीज़ लिख दी। नीचे से हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ये 1 की वैल्यू होती है, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। ऊपर क्या रहेगा, ऊपर ब्रेक करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, कॉस की पावर साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x ए प्लस बी, और साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x, और नीचे क्या आएगा, नीचे आप देखो अगर इसे ब्रेक करोगे
अगर यहाँ ब्रेक करके देख लेते हैं, देखो इसे खोलोगे तो क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस में ऑलरेडी दे रखा है 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, साइन की पावर 4x इंटू कॉस की पावर 4x, और यहाँ dx लिख रखा है, यहाँ इंटीग्रेशन लग रखा है। ये देख रहे हैं, हमने ऐसा क्यों किया, करने के लिए हम 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर लिख सकते थे, होल स्क्वायर बन जाता। अगर होल स्क्वायर बन जाता तो वो कटता नहीं, तो हमारे लिए समस्या था, 2-3 स्टेप और बढ़ जाते। तो हमारा प्रयास रहता है कि भाई ऊपर नीचे कट जाए और स्टेपिंग भी बहुत ही कम से कम हो, क्योंकि पेपर में जितना टाइम बचेगा उतना हमारे लिए बेटर है। तो ये सीधा ब्रैकेट पूरा कट गया। ऊपर फिर ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हो। कैसे, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और दूसरी तरफ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इसे क्लियर कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, अब देखो ये तो 1 होता है, 1 की वैल्यू होती है, और यहाँ अगर हम माइनस कॉमन ले लें, ऐसा क्यों कर रहे हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो इसका डायरेक्टली तो हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये आपका cos 2x का फॉर्मूला होता है। ट्रिग्नोमेट्री में cos 2x इक्वल टू a होता है आपका, तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, इंटीग्रेशन cos 2x। और cos x का क्या होता है, cos हमें पता है ना, x की जगह 2x आया है, तो हमें बताया था 2x को हम x मान के ही करते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट होगा उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो cos x का क्या होता है, आपका sin x होता है। क्या होता है, आपका sin x होता है, sin 2x। देखो मान के x चलते हैं लेकिन वैल्यू वही रखते हैं, और अब हमें पता है प्लस c हो जाएगा, और हम इस चीज़ को जानते हैं, शायद मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया इसमें, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा दिया हुआ है आपका इक्वल टू, आपका क्वेश्चन में है a इंटू साइन 2x प्लस सी, ये आपका दे रखा है, और क्वेश्चन है फाइनल वैल्यू ऑफ a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन ये मैंने पूरा नहीं किया था। तो हमारा ये आ गया, cos x का क्या होता है, sin x होता है। देखो यहाँ पे x हो या x के अलावा कुछ भी हो, हम x की तरह ट्रीट करते हैं उसे। ठीक है, और लास्ट में क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे इंटू 1/2। ठीक है, और माइनस आगे पहले से लगा हुआ है आपका। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया, और इसके इक्वल में क्या दे रखा है, a साइन 2x प्लस सी इक्वल टू, इसका आंसर कितना आ गया, -1/2 साइन 2x प्लस सी। वी आर कंपेयरिंग, हम कंपेयर करते हैं, साइन 2x से साइन 2x है, a की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ कंपेयर किया, a बराबर आ गया -1/2। इस टाइप के क्वेश्चन एनआईटी में ज़्यादा आते हैं, क्यों भाई इंटीग्रेशन होता है, उसके सामने उसका आंसर दे देते हैं, लेकिन एक आध कांस्टेंट हम वैसे a b या a b छोड़ देते हैं, और फाइनली वैल्यू किसकी पूछी जाती है, a b की पूछी जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एनआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आंसर क्या आया हमारा, a पार्ट आया। तो एक चीज़ और यहाँ पे देख लेते हैं, हमने कुछ नहीं किया, नॉर्मली फार्मूले इस तरीके से फार्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले आना चाहिए, क्योंकि हम साइन की पावर 8 का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन तो कर सकते थे बट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। और एफ एक्स अपॉन डी एक्स का देखो u इंटू वी इंटू डी एक्स, ये तो पॉसिबल है, लेकिन u अपॉन वी इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम डिवीजन वाला फार्मूला नहीं होता है इसमें इंटीग्रेशन में, केवल हम मल्टीपल वाला कर सकते अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वही फार्मूला होता है। तो हमारा क्या होता है कि हम लोग हमेशा इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले अप्लाई करते हैं, जिससे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की जो कॉमन चीज़ होती है वो कैंसिल आउट हो जाए। उसके बाद जो बचता है उसे इस फॉर्म में लेके आते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं वो अप्लाई कर सकें। वही मैंने इस क्वेश्चन में किया। अब हमने इसे माइनस कॉमन ले लिया था, साइन 2x हो गया, क्योंकि साइन 2x का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और मैंने बताया कि अगर x जगह कुछ भी हो, कुछ भी आ जाए, चाहे यहाँ पे ax प्लस b होता है या 4x 5 होता, तो उसे हमें x की तरह ही ट्रीट करना है, जाके कहाँ लिखना है वहाँ पे। ठीक है, सेम चीज़ को लिख देंगे और फॉर्मूला cos का लगा देंगे, और यहाँ 2x है, इस तरीके से 2x को x ही मान के चलते हैं। लास्ट में केवल क्या कर देते हैं, x का जो कोफिशिएंट होता है उससे हम
डिवाइड कर देते हैं। ठीक है।